सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। यदि Z1 व Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार हैं कि mod ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू mod ऑफ Z1 माइनस Z2, तब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर है। If two complex numbers Z1 and Z2 are such that mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 minus Z2, then amplitude of Z1 minus amplitude of Z2 equal to what? Z1 Z2 are two complex numbers और इस तरह से हैं कि mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 minus Z2। आप जानते हैं ज्योमेट्रिकली यदि Z1 Z2 किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट साइड्स आसन्न भुजाओं को व्यक्त करने वाले सदिश हों, ये Z1 और ये Z2, if Z1 Z2 represents two adjacent sides of a parallelogram, then Z1 plus Z2 and Z1 minus Z2 are the diagonals of the parallelogram। अगर Z1 Z2 समांतर चतुर्भुज की भुजाओं OA और OB, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया है OACB। OA साइड तो रिप्रेजेंट हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से और OB रिप्रेजेंट हो रही है Z2 से। तो जो विकर्ण है OC तो Z1 प्लस Z2 को बताएगा और BA Z1 माइनस Z2 को बताएगा। आपको दे रखा है mod ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू mod ऑफ Z1 माइनस Z2। सिंस mod ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू mod ऑफ Z1 माइनस Z2, therefore OC इक्वल टू BA। दोनों जो वेक्टर्स हैं OC और BA, उनकी लेंथ बराबर हो गई, उनके मॉडुलस बराबर हो गए। और जब किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर, या तो आयत होगा या वर्ग होगा, और आयत या वर्ग हो गया तो भुजाओं के बीच में OA और OB के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यही तो पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 कितना होगा? π/2 होगा। तो बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज पैरेललोग्राम OACB या तो एक आयत है या एक वर्ग। इस स्थिति में एंगल AOB बराबर π/2 हो गया। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू π/2 और माइनस π/2। दोनों भुजाओं के बीच में एंगल OAB ऐसे घुमा दें या ऐसे घुमा दें तो AOB 90 डिग्री है, यानी कि Z1 और Z2 के कोणांक का अंतर π/2 या माइनस π/2 कह सकते हैं। आंसर आ रहा है π/2, तो यही आंसर आ गया। तो ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को करना बेहद आसान रहता है। आपको ये पता है कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों के द्वारा व्यक्त हों तो उनका मुख्य विकर्ण उनके योग को और द्वितीयक विकर्ण उनके अंतर को व्यक्त करता है। If two adjacent sides of a parallelogram are represented by two vectors, then their principal diagonal represent their resultant vector
or you can say their sum, and secondary diagonal represent their difference vector. तो OC तो mod of Z1, OC तो Z1 plus Z2 को व्यक्त करेगा और BA Z1 minus Z2 को व्यक्त करेगा। और ये जब इनकी लेंथ बराबर है, मॉडुलस बराबर है, तो लेंथ बराबर हो गई, और लेंथ बराबर हो गई तो ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में क्या बन गया, इधर रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, और वर्ग या आयत बन गया तो ये कोण ओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यही अपने लिख दिया, π/2 हो गया तो ओ ए और ओ बी के बीच में कोण 90 डिग्री या π/2, यानी इनके द्वारा जो समस्त संख्याएं व्यक्त हो रही हैं उनके कोणांकों का अंतर π/2 होगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो -π/2 हो जाएगा। Z2 की जगह Z1 लगा दें, Z1 के लिए Z2 लगा दें तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो है ज्योमेट्री से किया, और ऐसा ही करना होता है आपको डायरेक्ट बिना पेन चलाए, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। विस्तृत विधि, डिटेल्ड मेथड, आपको गिवन है mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 minus Z2, गिवन दैट दिया है mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 minus Z2, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो mod of Z1 plus Z2 होल स्क्वायर, वो आप जानते हैं mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। इसी तरह से Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, 4 टाइम्स है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार 0, इसका रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब दिस implies Z1 Z2 बार इज प्योर इमेजिनरी। शुद्ध काल्पनिक है। शुद्ध काल्पनिक है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया फिर, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू π/2 और माइनस π/2। अगर इमेजिनरी नंबर है तो कहाँ होगा, इमेजिनरी एक्सेस पर होगा। ये तो रियल एक्सेस होती है, थीटा बराबर 0, ये थीटा बराबर π/2, ये ओरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ होगा लैम्डा आयोटा, या नीचे होगा माइनस लैम्डा टाइम्स आयोटा। और जब इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 0 है तो इमेजिनरी एक्सेस पर होगा, इमेजिनरी एक्सेस पर है तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0 नहीं π/2। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बार इक्वल टू π/2 और माइनस π/2। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 दिस इक्वल टू π/2। एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z के बराबर होता है। दोबारा से देखें, mod of Z1 plus Z2 इक्वल टू mod of Z1 माइनस Z2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, mod of Z1 स्क्वायर mod of Z2 स्क्वायर कैंसिल हो गए, 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार 0 आ गया, 4 टाइम्स 0 है
तो सिंगल रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार 0 आ गया। किसी भी नंबर का रियल पार्ट 0 है तो वो प्योर इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी है तो उसका एम्पलीट्यूड π/2 होगा, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 बार एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इसके बराबर हो गया, यानी कि Z1 का कोणांक माइनस Z2 का कोणांक π/2 के बराबर हो गया। दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चन दे रखा था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 पूछा था। तो आपको बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, ज्योमेट्रिकली हेल्प लेनी है। आप जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं समस्तर संख्याओं Z1 Z2 से व्यक्त होती हैं तो उनका विकर्ण मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और सेकेंडरी डायगोनल द्वितीय विकर्ण Z1 माइनस Z2 से व्यक्त होता है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर है, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो गए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो गए तो समांतर चतुर्भुज या तो आयत होगा या एक वर्ग होगा। आयत या वर्ग होगा तो कोण AOB 90 डिग्री हो गया, यानी कि Z1 और Z2 के कोणांक का अंतर 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, या आप कह सकते हैं π/2 या माइनस π/2 हो गया। तो बिना पेन चलाए आपको ये कर देना है। कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर किया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार 0 आ गया, यानी कि ये प्योर इमेजिनरी आ गया। इसका एम्पलीट्यूड π/2 या माइनस π/2, 3π/2 भी लिख सकते हैं घूम के, लेकिन अपन यही π/2 या माइनस π/2 लिखा। फिर कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 π/2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि Z1 और Z2 दो समस्तर संख्याएं इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, तब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का मान है। If Z1 and Z2 are non-zero complex numbers such that mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 plus mod of Z2, then argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to argument means amplitude कोणांक। तो यही पूछा है। अब दो सदस्यों का योग के योग का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग के बराबर है। अपन त्रिभुजीय समकाएं पढ़ते हैं। दो समस्तर संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर होता है, और अलग अलग मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर होता है। अब यहां दे रखा है बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह कब होता है? जब एक ही लाइन में हो। ये तो जनरल रूल हो गया। तो अपन अब लिखेंगे सिंस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। जिन लोगों को याद नहीं है वो इनका प्रूफ देखेंगे, आसान प्रूफ होता है, लेकिन अभी अपन इसका स्पेशल केस ले रहे हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। देयरफॉर Z1 व Z2 समरेखीय है, कोलिनियर है, बल्कि कह सकते हैं समदिश समरेखीय। लाइक पैरेलल, यानी एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में है तो देयरफॉर उनका दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, और इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बराबर 0। आर्गुमेंट ऑफ Z1, या आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर 0। तो ये आ गया। एग्जाम्पल देखिए आप। सपोज Z1 इक्वल टू 3 आइटा एंड Z2 इक्वल टू 2 आइटा। एक ही डायरेक्शन में ले लिए, दोनों इमेजिनरी एक्सिस पर 2 आइटा और 3 आइटा, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। दोनों का सम देखिए क्लियरली, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1
प्लस मॉड Z2। Z1 प्लस Z2 कितना हो गया? 5 आइटा हो गया। 5 आइटा का मापांक 5, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ 3 आइटा 3 प्लस मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ 2 आइटा 2, तो 5 इक्वल टू 3 प्लस 2 सेम हो गया। और यहाँ क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बराबर π/2 माइनस π/2 बराबर 0। यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 है, तो दोनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, समरेखी होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे। लाइक कोलिनियर, लाइक पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो गया, और एम्पलीट्यूड बराबर हो गया तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 0 हो गया। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, सीधे सीधे सभी आपकी कॉपी में है, स्टडी मटेरियल में है, और पहले पढ़ाया हुआ है, क्लासेज में भी है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि Z1 और Z2 दो समस्या संख्याएं इस प्रकार हों कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 का मान है। अगेन, if Z1 Z2 are two complex numbers such that mod of Z1 plus mod of Z1 minus Z2 equal to mod of Z1 plus mod of Z2, वही इनइक्वलिटी आ गया दोबारा। पहले क्या कहा था? दो समस्त्र संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर और अंतर से बड़ा या बराबर। मॉडुलस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलाई एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलाई। तो ये इक्वल वाला साइन कब होता है? जब वो कोलिनियर हो, समरेखी हो। पहले भी यही क्वेश्चन था, अब भी यही क्वेश्चन है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 पहले प्लस लिखा था, अब माइनस लिखा है। तो सिंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, देयरफॉर Z1 Z2 आर अनलाइक पैरेलल, ये विपरीत समांतर हैं, इसलिए Z1 व Z2 विपरीत समांतर, अनलाइक पैरेलल, बल्कि समरेखी है, विपरीत समरेखीय हैं। अनलाइक पैरेलल और यू कैन से कोलिनियर। इसका मतलब दोनों के कोणांक एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो पाई हो गया। इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू पाई। एक की डायरेक्शन तो इधर हो गई और एक की डायरेक्शन इधर हो गई, तो दोनों में कितना अंतर हो गया? पाई का अंतर हो गया। तो दोनों के कोणांकों का अंतर पाई हो गया। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लेट Z1 इक्वल टू 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। अब Z1 माइनस Z2 देखते हैं क्लियरली। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। यहां Z1 माइनस Z2 कितना होगा? हियर Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 3 आयोटा माइनस माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 5 आयोटा, और 5 आयोटा का मापांक 5, और मॉड ऑफ Z1 3, मॉड ऑफ Z2 2, 3 प्लस 2 5, सेम हो गया। तो ये भी आपको बिना पेन चलाए कर देना है।
ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको याद रखने और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 अगेन एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। यदि समस्त संख्याएं Z1 Z2 Z3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों तब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर हैं। इफ complex numbers Z1 and Z2, Z1, Z2 and Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then argument of Z1, नहीं argument नहीं है यहाँ, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आंसर सहित याद रखना होता है, सबको उम्मीद है याद होगा, और याद नहीं है तो 100% सॉल्व करेंगे पहले आप, फिर याद करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।